आज मैं आपको फायर एलिमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। जो फायर एलिमेंट थेरेपी है उसके बारे में बताने वाली हूँ, जो मैंने खुद इन्वेंट की है। फायर एलिमेंट तो आपको सबको पता ही है, अग्नि, आकाश, वायु, पानी एंड पृथ्वी। सो ये फायर एलिमेंट मतलब मैंने लाइफ में जितने जो भी सीखा है, ऑकल्ट साइंसेस, बहुत सारे थेरेपीज़ मैंने सीखे हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स मैंने सीखे हैं। तो ये सब का जब मैंने सब शास्त्रों का जब मैंने रिसर्च किया, पढ़ाई की, तो ये सब में मुझे ये था कि मुझे रूट तक जाना है कि क्या है। तो इसमें मुझे ये पता चला कि सब जगह जहाँ पे भी कुछ भी होता है, सब यहाँ पे फायर एलिमेंट मैटर करता ही है। मैंने लाइफ में जो भी अपने चैलेंजेस देखे हैं, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो बहुत सारे एनालाइज़ की कि कोई चैलेंज आया तो मैंने उसको ओवरकम कैसे किया। तो उसमें भी मुझे मैंने जब एनालाइज़ किया तो मैंने देखा कि मैंने फायर एलिमेंट ही उसमें यूज़ किया है। तो ये थेरेपी क्या है, तो फायर एलिमेंट मीन्स क्या है। तो हर एक कोई भी चीज़ हम जिस अर्थ में है, दैट इज़ द रियलिटी, हम में दिखता है। तो जो भी दिखता है उसमें फायर एलिमेंट मौजूद है ही। उसका जो बैलेंस होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर बैलेंस वे में हो तो वो हमें खुशी देती है। कोई भी बात इम्बैलेंस हो जाती है तो वो फिर हमें कंफर्ट जोन मतलब कंफर्ट लेवल में नहीं रखती है, उसे ही हम डिसईज़ कहते हैं, दैट इज़ डिसीज़। तो ये फायर एलिमेंट जहाँ पे भी इम्बैलेंस होता है तो हमारा जो भी हम रूटीन कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हम या तो आप फाइनेंस लो, हेल्थ लो, वेल्थ लो, रिलेशनशिप लो, कोई भी कहीं पे भी आप जाते हैं तो कहीं पे भी अगर इम्बैलेंस हो जाता है, कोई भी ज़्यादा हो या कम हो, तो वहाँ पे आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट होती हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जो भी इनर वर्ल्ड में हमारे अंदर कॉन्शियस लेवल पे जो भी चल रहा है वो सब कुछ आउटर वर्ल्ड में प्रोजेक्ट हो रहा है। तो जब मैंने ये बहुत गहराई तक सोचा, समझा, उस पर रिसर्च किया, तब मैंने देखा कि जो मैं हूँ, वॉट एवर आई एम, द बीइंग आई एम, जो मैं हूँ वही मेरे सराउंडिंग में प्रोजेक्ट हो रहा है और वही रिलेटेड चैलेंजेस मेरे आ रहे हैं। तो चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर मैंने जब भी जो भी देखा है सराउंडिंग में भी वही चीज़ें हैं। जो भी मैंने घर में चीज़ें भी रखी हैं उसी रिलेटेड रखी हैं। मैंने घर भी अट्रैक्ट किया है तो वैसा ही अट्रैक्ट किया है। तो सब कुछ जो भी देखा है, मुझे लगा कि ये सारा कुछ फायर एलिमेंट अगर हमने वो बैलेंस करना सीख लिया, क्योंकि अगर आप वास्तु में जाते हैं वो भी कहते हैं कि आप फायर एलिमेंट आपका बैलेंस रखो तो सही है। न्यूमरोलॉजी सीखा, व्हाटएवर जो भी साइंसेस सीखे तो उसमें सब ये फायर एलिमेंट काम करता ही है। तो ये सब शास्त्रों का मैंने इसमें जो मुझे लगा कि इनकॉर्पोरेट करना चाहिए वो सब मैंने इस फायर एलिमेंट थेरेपी में इनकॉर्पोरेट किया ही है। क्योंकि अभी मैंने तो इतने सारे साल लगाए हैं पढ़ाई करने के लिए, इतना टाइम एंड मनी एंड एनर्जी मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, इतने साल दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी पढ़ाई कोई आप इतना करो और उसके बाद आप रिजल्ट लो, उससे अच्छा मैंने ये सारा कॉम्पैक्ट करके फायर एलिमेंट थेरेपी बनाई है, जिसमें बहुत सारे मैंने जो ऑकल्ट साइंसेस सीखे हैं वो भी उनमें इनकॉर्पोरेट किया है। और उसका एक बोलते ना सारांश या समरी या जो भी आप बोलोगे, जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे पाएगा, ऐसी मैंने ये थेरेपी बनाई है। जिसमें मुझे क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने जो भी सीखा और मैंने जैसे जैसे सीखते गई और मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और ये सब में जो मेरा खुद का अवेयरनेस है, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। जो हमें अंदर से नोइंग आती है, अंदर से एक नॉलेज आता है, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। मैंने जब भी कोई ऑकल्ट साइंस सीखा है तो मैंने ऐसे ही रट्टा नहीं मारा है। मैंने जो भी सीखा है पहले मैंने समझ के लिया है कि ये मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए, फिर मैंने अपने खुद के लॉजिक उसमें ऐड किए हैं, एसोसिएशन किया है, और फिर बाद में उसको मैंने अपने परमानेंट मेमोरी में सेव किया है। और वो जैसे जैसे मैंने सीखा, मैंने वो अपने खुद के इनर विजडम को ऐड करके उसमें जो बेटर मैं कर सकती हूँ वो वैसे चेंजेस मैंने अपनी सराउंडिंग में किए हैं, और उसके रिजल्ट्स भी मैंने लिए हैं और अभी भी ले रही हूँ।
तो यही सबका जो सारांश निकल के आया है, दैट इज़ माय फायर एलिमेंट थेरेपी। तो इसमें मैंने सब कुछ, क्योंकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है और मैं बोल रही हूँ कि आप ये एफर्मेशन बोलिए या ये करिए, तो मैंने ये देखा कि ये टेम्पररी काम करता है। थोड़ा टाइम तक उनको अच्छा लगता है, उनको रिज़ल्ट भी, जो इश्यूज़ के लिए आ रहे हैं वो रिज़ॉल्व भी हो रहा है, लेकिन थोड़े दिन होने के बाद उनकी कोई और इश्यूज़ निकल के आते हैं। मतलब जो इश्यूज़ आए हैं वो तो रिज़ॉल्व हो रहे हैं उनके, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद आते हैं कि उनके दूसरे कोई इश्यूज़ लेकर आते हैं। तो ऐसा क्या है कि हमारे इशू, जो भी चैलेंजेस ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? एक ख़त्म हो रहा है तो दूसरा आ रहा है। नए नए इन्वेंशन क्यों आ रहे हैं चैलेंजेस में? मतलब एक चैलेंज हम सोचते भी नहीं, ऐसे चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मैंने जब गहराई से सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि जो जिस बात को मुझे लोगों ने बहुत प्रोटेक्शन में रखा, मतलब मेरे फादर ने, मतलब मैं माइंड बोलते थे बहुत, यू आर वेरी मच सेंसिटिव। मतलब उनको जिन्होंने भी कहा, जिन्होंने भी जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह उनके फ्रेंड थे, उन्होंने कहा इसको बहुत आपको संभाल के रखना है, ये बहुत इमोशनल है, ये सेंसिटिव है वगैरह। तो फिर मेरे फादर ने तो मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया। फिर मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब उनको लगता है कि मैं बहुत सिंपल हूँ और मैं बहुत इमोशनल भी हूँ, प्रैक्टिकल हूँ ऑफकोर्स, लेकिन कोई मुझे ऐसा कुछ इमोशनल कर देगा तो मैं उसका बात मान भी सकती हूँ, ऐसा है। लेकिन जैसे जैसे मैं ये साइंस सीखती गई तो मुझे ये पता चला कि दिस इज़ माई नॉट वीकनेस, ये मेरा स्ट्रेंथ है कि अगर कोई मुझसे बात भी कर रहा है तो मैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, बिकॉज ये मेरे में एक खूबी है कि लोग मुझे आके अपनी बातें शेयर कर रहे हैं एंड आई एम गिविंग गाइडेंस टू देम ऑल्सो। और वो भी इतने अच्छे से उनको जो भी हालातों से मैं वो जा रहे हैं वो उसमें से बाहर भी आ रहे हैं। तो मुझे जब पता चला कि इट्स माई पावर, तो मैंने उसको फिर अपने पावर की तरह यूज़ किया है। उसको मैंने अपना जो गिफ्ट है, वो गिफ्ट को, पहले मुझे पता नहीं था, अननोइंगली मैं मैनिफेस्ट जो भी हो रहा था, लेकिन जब मुझे ये नॉलेज आया, पता चला कि दिस इज़ माई पावर, तो मैं उसको बहुत इफेक्टिवली स्टार्ट किया मैंने यूज़ करने के लिए। तो जब भी कोई नई लर्निंग सीखती थी, मैंने अपने जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, इससे जो आप जितना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इंट्यूशनल लेवल इज़ वेरी मच हाई, बिकॉज मैंने बहुत कुछ इतना सीखा भी है और मेरे बचपन से मुझ में वो एक गिफ्ट था ही, जो जब मुझे पता चला कि ये मेरे पास ऑलरेडी गिफ्ट है तो मैंने उसको फिर इफेक्टिवली स्टार्ट किया यूज़ करने के लिए। तो उसमें जो मुझे अभी मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ ऑकल्ट साइंस की, तो मुझे ऐसा लगा रिसेंटली कि एक जन आ रहा है, छोटा मोटा इशू जो भी लेके आ रहे हैं मैं उसमें रिजॉल्व कर रही हूँ, लेकिन मुझे जब उनसे बात करी मुझे दिख रहा है कि अरे बाप रे, इसमें ये भी इश्यूज़ हैं। तो मैं वो अभी एक ही थेरेपी देकर मैं कैसे रिजॉल्व कर सकती हूँ, ये मैं बहुत सोचने लगी। सोचते सोचते रिसेंटली जो एक 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में मैंने बहुत कुछ ऐसे रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा थेरेपी बनाऊँ जिसमें ये सारे साइंसेस भी इंक्लूड रहेंगे, प्लस मैं 5 एलिमेंट इन सब में कैसे होता है अगर ये लोगों को सिखा दूँ कि ये है, लेकिन इसमें 5 एलिमेंट आप अगर इम्बैलेंस, अभी जैसे घर है, आप ऐसे सिटीज़ में रह रहे हैं तो जहाँ पे आप हर रोज़ जाके नया घर तो नहीं खरीद सकते हैं, आपने ऑलरेडी घर लिया है, भले कोई कह रहा है कि वास्तु के हिसाब से नहीं है, तो क्या हम उस इम्बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 एलिमेंट थेरेपी? यस यू कैन। तो 5 एलिमेंट थेरेपी ऐसी है जो आपको वास्तु में भी हेल्प करेगी। अगर आपको न्यूमरोलॉजी में, जैसे नेम नंबर हम न्यूमरोलॉजी में हम चेंज कर सकते हैं, तो वैसा बहुत कुछ है, वो हम कर सकते हैं। फिर सेकेंड थिंग ऐसा होता है कि जो हमारे जो माइंड है, फिर हमारा जो ब्रेन है, इसमें भी बहुत सारे इवन हमारा जो शरीर है, फिर हमारा जो शरीर है, अगर आप उसको भी देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 70% हमारे शरीर में वाटर है। तो अगर आप एलिमेंट के हिसाब से देखेंगे तो वाटर डिनोट्स इमोशंस। सो हम खुद इतने इमोशनल बीइंग हैं, तो
हर एक कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो हमें फायर एलिमेंट दिखता ही है, हम इस फायर एलिमेंट से खुद बने ही हैं। तो इसे अगर आउटर वर्ल्ड में जहाँ पे हम रह रहे हैं अगर वो इम्बैलेंस है, अगर हम इनर वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग कर ले, मतलब हमारे खुद को हमारा फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आउटर वर्ल्ड में हम उसे चेंज करेंगे, वो बैलेंस स्टेट में लेकर आएंगे, तो जो हमारी लाइफ में इश्यूज़ हैं हम उसे बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर जो भी चैलेंजेस आते हैं हम उसमें बहुत सक्षम हो जाते हैं उससे बाहर आने के लिए। और जो प्रेजेंट मोमेंट में जीना ज़रूरी है, और वो कैसे हम जी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फायर एलिमेंट थेरेपी, विद द हेल्प ऑफ फायर एलिमेंट, ये इस फायर एलिमेंट थेरेपी में मैं आपको सिखाऊंगी। तो सून मैं इसका एक मास्टर क्लास अनाउंस करूँगी जिसमें मैं आपको इसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो जल्दी आपको शेयर करूँगी। तो जिनको भी इंटरेस्टेड रहेगा दे कैन एनरोल फॉर माय मास्टर क्लास। और आज ये तो मैंने इतने सालों की जो भी पढ़ाई की है उसका एक बोलते हैं ना कि निचोड़ के एक अच्छा एक आपके लिए बहुत, जिससे आप फास्ट आपके जो भी लाइफ में चैलेंजेस हैं आप उसमें से बहुत जल्द बाहर आ सकते हो। ये मैंने इस पर बहुत ध्यान रखा है और मैंने खुद इसका बहुत इस्तेमाल किया है। रिसेंटली ऑलमोस्ट 6 महीने तो मैंने बहुत कुछ अपने आप पे इसके रिलेटेड बहुत आजमाना स्टार्ट किया, तो मुझे जो रिज़ल्ट इसके मिले हैं बहुत ही अमेजिंग मिले हैं। मैंने लास्ट 1 ईयर पिछले साल मैंने खुद का अपना सेकेंड इनिंग एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर मैंने स्टार्ट किया था। आप सबको जिनको पता नहीं उनको मैं बता रही हूँ कि मैंने बहुत अपनी लाइफ में ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, बट स्टिल जो भी था आ रहा था, मैं उससे बहुत अच्छे से चैलेंजेस को ओवरकम करके मैंने बहुत लाइफ में बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ अप्लाई किया है, जो भी नॉलेज सीखा है उसको अप्लाई भी किया है और अपनी लाइफ को अपने आप को खुद ग्रूम भी किया है। और ये सब करते वक्त लास्ट 2019 में मुझे जब मेंटल इलनेस हुआ, मतलब मैं एविल आई इफेक्ट, साइकिक अटैक और ब्लैक मैजिक की शिकार हो गई थी। तो उसमें से जो मुझे बाहर आने के लिए मैंने जो खुद के अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और उसके बाद लास्ट ईयर मैंने खुद का अपना जो आफ्टर स्कूल मेरी जो स्ट्रेंथ है एजुकेशन, ये मेरी बहुत एकदम बोलते हैं ना कि मैं उसमें बहुत माहिर हूँ, वो मेरा बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेंथ है। तो उसमें मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया, मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने ऑटिज़म किड्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने प्री स्कूल स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे स्टाफ की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने ऐसे मुझे स्टाफ चाहिए थे जो लविंग एंड केयरिंग उनका नेचर होना चाहिए, और जो भी मैं सिखाऊं वो पहले की नॉलेज को अनलर्न करके नहीं, जो भी मैं जिस प्रकार से उनको ट्रेन करूं उस ट्रेनिंग के लिए वो बिल्कुल तैयार होने चाहिए। तो ऐसे माइंडसेट के मुझे टीचर्स चाहिए थे, वैसे ही मुझे टीचर्स मिले, बहुत ही होल हार्टेडली वो सब ये काम कर रहे हैं। तो ये जो मेरी टीम बन रही है और इतना अच्छे से मैनिफेस्ट हो रहा है। और फिर मैंने रिसेंटली ऑलमोस्ट 6-7 महीने ही हुए थे, मैंने नए मतलब मेरे घर से मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैंने रेंटल प्लेस लिया था, एक फ्लैट में मैंने ये स्टार्ट किया था। फिर ऑलमोस्ट 6 मुझे लगा कि मैं 11 मंथ्स तक कंटिन्यू करूँगी, लेकिन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में ही मुझे ऐसा लगने लगा कि आई शुड चेंज माई प्लेस। तो मैं शॉप देख रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि मेरी जो एक चाह थी पहले से कि मैं ऐसे माहौल में बच्चों को सिखाना चाहती थी कि वहाँ पे उनको नेचर से कनेक्टेड रखूँ, उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दूँ। क्योंकि जितना हम बच्चों को फुल्ली होल मतलब माइंड, बॉडी एंड सोल सबसे कनेक्ट होके उनको जो हम सिखा सकते हैं, क्योंकि प्री स्कूल एक ऐसा एज होता है, मतलब
0 to 14 ईयर्स ये तो बहुत वाइटल एज होता है, और उसके रिलेटेड ही मेरे सारे आफ्टर स्कूल प्रोग्राम हो, प्री स्कूल हो, ये सारा कैटेगरी ये 0 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए ही बनाया गया है। तो उसमें जो स्कूल का जो है वो 3 to 7 ईयर तक का प्री स्कूल का बच्चों का है। तो और ऑटिज़म के तो किड्स हैं ही उसमें। तो मुझे बहुत एक अंदर से एक चाह थी कि मैं मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा बच्चों को माहौल दूँ कि उनमें वो उनकी पर्सनालिटी को मुझे ग्रूम करना है, उनकी पर्सनल जो भी उनके टैलेंट है उनको ग्रूम करना है। उसके रिलेटेड मैं जो जो उनको फिज़िकल एक्सपीरियंस देना चाहती थी, कि उनको नेचर से कनेक्टेड रखना चाहती थी। फिर मुझे ऐसी एक प्लेस चाहिए थी कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मैंने मांगा नहीं था, लेकिन मैं खुद ऐसे बहुत सोचती थी। तो रिसेंटली मुझे ऐसी एक जगह मिली, रो हाउस मिला, जहाँ पे ये सारे जो भी मुझे मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो मेरी फुलफिल होगी। तो इतना जल्द सब कुछ हो रहा है ना। सो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये ऐसे हो जाए। मैंने बहुत ऐसा कुछ भगवान को बोला नहीं कि करो ये करो। आई एम जस्ट डूइंग, बहुत ईजी गोइंग हो रहा है, एफर्टलेसली हो रहा है। जो भी टीचर्स भी मुझे ज्वाइन हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छे ज्वाइन हो रहे हैं, अच्छे नेचर के ज्वाइन हो रहे हैं। उनमें भी एक अलग से एक खुद का अपना एक टैलेंट है, जो मैं ऐसे ही चाहती थी कि मेरे जो टीचर्स हैं उनमें खुद में एक अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो वो ऐसे सारे टीचर्स मुझे मिल रहे हैं। तो बहुत ही ईजी गोइंग हो रही है, बिकॉज मेरा जो खुद का 5 एलिमेंट इतना बैलेंस हो गया है। जहाँ पे भी मुझे लगता है कि इधर मुझे ये इम्बैलेंस दिख रहा है तो मुझे वो बैलेंस करना चाहिए, वो चीज़ें मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो वही मैं आपको इन सब में सिखाऊंगी, जो मैंने खुद रिजल्ट्स लिए हैं। मुझे लगता है अगर मैं अपने लाइफ में इतना अच्छे चेंज ला सकती हूँ, तो इतने सारे लोग जो महिलाएं हैं जिनमें बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ थोड़े दिन कर पा रहे हैं लेकिन फिर वापस डाउन हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ कुछ मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देख लेते हैं और अगेन फिर वो डाउन हो जाते हैं और वही रूटीन में आ जाते हैं। तो उनको लगता है कि अभी ये जो भी मेरा विजन था वो नहीं कंप्लीट हो जाएगा, तो लेट गो कर रहे हैं अपने ड्रीम को। तो मैं चाहती हूँ ये सारे वुमेन को मैं अप्रोच करूँ, वो मेरे साथ जुड़ जाएं। और इसीलिए मैं जल्दी मेरा जो मास्टर क्लास है रिलेटेड टू दिस 5 एलिमेंट थेरेपी, जिसमें एक ही थेरेपी में मैं हर एक जो भी मैंने साइंस सीखा है उसमें ये 5 एलिमेंट कैसे वर्क करता है वो सब तो सिखाऊंगी। प्लस मैंने अपना खुद का एडिट फ्लेवर इसमें मेरा खुद का एक फ्लेवर इसमें ऐड किया है कि आपको खुद को, क्योंकि सब जो भी है आउटर वर्ल्ड में ये इनर वर्ल्ड को प्रोजेक्ट कर रहा है। सो इनर वर्ल्ड इज़ व्हाट इज़ रिलेटेड टू माइंड, बॉडी एंड सोल। तो इन सब की जो अंदर 5 एलिमेंट है तो उसको आप कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। तो इनर वर्ल्ड ही इतना आप स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो आउटर वर्ल्ड में ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि मेरे लाइफ में सच में मैं कहती हूँ ना कि मेरे लाइफ में इतना अच्छा चैलेंजेस तो आए, ऑफकोर्स नहीं आए, ऐसा नहीं आए, बहुत आए हैं, लेकिन मुझे मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, बचपन से ही रहा है। मुझे मेरे फादर बहुत अच्छे सपोर्ट, पेरेंट अच्छे सपोर्टेड मिले, मेरे सिबलिंग्स अच्छे सपोर्टेड मिले। इवन मेरे हस्बैंड, भले उन्होंने मुझे बैंक में जॉब कर रही थी तो इसके लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, कि उनको लगा कि बैंक इतना अच्छा सिक्योर जॉब है और तुम बिज़नेस के लिए सोच रही हो, तो इसीलिए उन्होंने नहीं सपोर्ट किया। लेकिन जब जैसे मैंने बहुत कुछ लर्निंग स्टार्ट की तो ही ऑलवेज देयर विद मी। तो उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि रात को 2-3 बजे हैं तुम क्या पढ़ाई कर रही हो, तुम ये क्या प्रवचन सुन रही हो, क्योंकि मैं इतनी स्पिरिचुअल हूँ ना, मैं कंटिन्यू दिन रात प्रवचन सुनना ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे कभी रोका टोका नहीं कि तुम ये क्या कर रही हो, दिस इज़ नॉट द एज, ये आपका एज नहीं, ऐसा कभी उन्होंने उनको जो भी मेरी लाइकिंग है, मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, उन्होंने मुझे उसके लिए कभी टोका नहीं, सपोर्ट ही किया। तो हमेशा वो मेरे सपोर्ट में। फिर मैं जब 2019 में मैं खुद बीमार हो गई थी, एविला इफेक्ट, तो जब मैं इतनी गुजर रही थी इस हालात से, तो मेरे हस्बैंड भी उसी दौर से गुज़र रहे थे, तो तब उनका मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन तब मेरे बड़े भाई ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, मेडिकल एड उसे लगा कि मुझे उन्होंने कंसल्ट करना चाहिए, तो मेडिकल एड मुझे मिली। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट भी मैं इतना मैं मेडिसिन खा ही नहीं रही थी,
कुछ मतलब ऐसा कुछ कर रही थी कि खाने में मिक्स करके देते थे मुझको, तो मैं खाना मेरे बेटे को, छोटे बेटे को खिला देती थी। तो उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड आई, उसने देखा, उसने जो भी मेरे सिम्टम्स देखे, उसने कहा कि शी इज़ द विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक। तो उसके कनेक्शन में एक जन थे जो इसको ट्रीट कर सकते थे, तो उसने उनको बुलाया, तो मेरा वो भी एक ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद मैंने खुद मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए था वो मुझे इतना फास्ट, हमेशा ही अभी भी जो भी कुछ करती हूँ मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे अच्छे लोग मिलके मुझे सपोर्ट करते हैं। अभी मैं स्कूल भी कर रही हूँ तो मेरे अच्छे अच्छे टीचर्स मुझे जुड़ रहे हैं, जो अच्छे हैं वो मुझे हमेशा जुड़ते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और जो जिनका नेचर मेरे से अपोज़ है, जैसे मेरा नेचर ऐसे थैंक्स गिविंग है, लोगों की हेल्प करना है, लोगों के लिए अच्छा सोचना है, अगर वो लोग मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं वो मेरे जैसे ही हैं, अगर नहीं है तो मेरे जैसे बन रहे हैं, अच्छे नेचर में आ रहे हैं तो वो मेरे से कनेक्टेड ही रह रहे हैं। लेकिन उनका अगर चेंज नहीं हो रहा है नेचर, तो मेरे से वो दूर भी जा रहे हैं। सो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हाउ द सिस्टम इज़, कि हम जो अंदर हैं, अगर हम हमारे जैसा ही आउटर वर्ल्ड में प्रोजेक्ट कर रहे, तो मुझे जब पता चला है, तो मैं पहले से ही था ही पता, तो मेरा जो इनर बीइंग इतना कॉन्शियस है, तो मेरे हमेशा सराउंडिंग में ऐसे ही लोग रहे हैं जो बहुत ही अच्छे नेचर के। जिस किसी का भी नेचर जरा सा भी चेंज हो जाता है, अगेंस्ट हो जाता है, रिलेट मतलब मेरे से अगेंस्ट हो जाता है, तो वो मेरे क्लोज सर्कल में रहता ही नहीं है। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट फाइव एलिमेंट थेरेपी। तो ये मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। तो अगर ऐसे कल्चर में हम रहें तो हमारे सराउंडिंग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो हमें सपोर्ट करेंगे, और ख़ुद भी हम जैसे रहेंगे तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम सोसाइटी को भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा मेरा खुद का नेचर है, और मेरे से जो जुड़ रहे हैं वो भी इसी नेचर के हैं। तो यही सब मैं फाइव एलिमेंट थेरेपी का जो मास्टर क्लास है उसमें मैं अनाउंस करूँगी और मैं आपको ये सब सिखाऊंगी। सो प्लीज़ मेरा वीडियोज़ आप मुझसे आप कनेक्टेड रहिए, और मैं जब भी ये अनाउंस करूँगी तो जिसको इंटरेस्टेड है दे एनरोल फॉर माई क्लास, और जो भी फीस वगैरह रहेगी आई विल अनाउंस एट दैट टाइम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंटली लिसनिंग टू मी। एंड अभी तो वैसे दिवाली हो चुकी है, स्टिल देव दिवाली बाकी है, तो आई एम ग्रीटिंग यू विद द हैप्पी एंड वेरी वेरी प्रॉस्परस दिवाली। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।